वज़ीर-ए-आला देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि नई तालीमी पॉलिसी मुल्क के मुस्तकबिल की तामीर में अहम किरदार अदा करेगी और इसके जरिए मजबूत और बासलाहियत ह्यूमन रिसोर्स तैयार किया जाएगा। नागपुर में महाराष्ट्र ज्ञान सभा 2026 के मौके पर मुनक्किदा एक प्रोग्राम से खिताब के दौरान वज़ीर-ए-आला ने ये बात कही। उन्होंने कहा कि हुकूमत का मकसद सिर्फ डिग्री देना नहीं बल्कि ऐसे नौजवान तैयार करना है जो महारत, काबिलियत और अमली इल्म से लैस हों। देने वाली जो टेक्नोलॉजी है या आज डीप टेक और एआई है, इन सबको सृजित करने में विश्व भर में जो भारतीय लोग हैं, भारत के बाहर बसने वाले जो भारतीय माइंड से मस्तिष्क है, इनका एक बहुत बड़ा रोल रहा है। इसलिए मैं ऐसा मानता हूं कि हम लोगों को इस चुनौती को समझना पड़ेगा, क्योंकि आज हमारी शिक्षा की नीति जो है उसमें हम लोग एक ह्यूमन रिसोर्स तैयार करना चाहते हैं, एक मानव संसाधन तैयार करना चाहते हैं कि जिसमें एक होलिस्टिक डेवलपमेंट तो हो ही, लेकिन नैतिक के साथ साथ व्यावसायिक भी जो गुण है उन गुणों का रोपण उस व्यक्ति में हो, ताकि उसकी बौद्धिक क्षमता, उसकी भावनिक क्षमता, उसकी शारीरिक क्षमता, उसकी नैतिक क्षमता के साथ साथ वो व्यावसायिक रूप से भी अपना जीवन यापन करने के लिए और एक प्रकार से अपने देश की अर्थव्यवस्था में एक कंट्रीब्यूटर बनने के लिए भी हम लोग तैयार कर पाए। और मैं ऐसा मानता हूं कि इसी के चलते हमारे सामने चुनौती क्या है? चुनौती यह है कि आज का जो हमारा जॉब मार्केट है, इसमें से 60% जॉब्स का नेचर अगले 1000 दिन में चेंज हो। लातूर जिले में इंतजामी सतह पर बड़ी तब्दीली हुई है, जहां डॉक्टर भारत बस्तेवाद ने नए जिला मजिस्ट्रेट के तौर पर अपना ओहदा संभाल लिया है। इन्होंने साबिक जिला मजिस्ट्रेट वर्षा ठाकुर से जिम्मेदारियां हासिल की और ओहदा संभालने की तकरीब के दौरान साबिका जिला मजिस्ट्रेट ने नए जिला कलेक्टर का इस्तकबाल किया और उनके कामयाब दौरे हुकूमत के लिए ख्वाहिशात का इजहार किया। इस मौके पर जिले इंतजामिया के कई सीनियर अफसरान और अमला भी मौजूद था। तकरीब में नायब जिला मजिस्ट्रेट शिल्पी कुरमारकर, रेसिडेंशियल मजिस्ट्रेट व दीगर भी मौजूद थे। ओहदा संभालने के बाद नए जिला कलेक्टर ने कहा कि वो जिले के तरक्याती मंसूबों और अवामी खिदमात को मजीद बेहतर बनाने के लिए भरपूर कोशिश करेंगे और जिले की इंतजामिया के तमाम शोबों में शफाफियत और मुअस्सर इंतजाम को यकीनी बनाएंगे। जमात इस्लामी हिंद जलगांव और सद्भावना मंच के ज़ेर एहतमाम मस्जिद परिचय और ईद मिलन तकरीब मुनक्किद हुई। वाज़ेह है कि जमात इस्लामी गुज़िश्ता कई साल से बैन मज़ाहब हम आहंगी और अमन की फ़िज़ा हमवार करने के लिए कोशा हैं और इसी ज़िमन में समाज में इस्लाम और मुसलमानों के हवाले से फैली गलत फहमियों के अजाले और बैनुल मज़ाहिब रवादारी के फ़रोग़ के लिए जमात इस्लामी हिंद ज़िले जलगांव और सद्भावना मंच के इश्तराक से मस्जिद नूर में एक पुरवकार प्रोग्राम मुनक्किद किया गया, जिसमें बतौर मेहमान खुसूसी शहर की मेयर दीपमाला काले, एडिशनल एसपी नितिन गन्नापुरे, जमात इस्लामी हिंद के शोबे खिदमत खल्क के सूबाई सेक्रेटरी अब्दुल समी मौजूद थे। ये प्रोग्राम में मुख्तलिफ मज़ाहिब के पेशवाओं ने शिरकत करके फ़िरका वाराना हम आहंगी की मिसाल पेश की। जमात इस्लामी हिंद जलगांव की ओर से आज एक बहुत सुरेख सुंदर कार्यक्रम का आयोजन किया गया कि जिसमें ईद मिलन और मस्जिद परिचय दोनों रखे गए थे। जमात इस्लामी हिंद पिछले 85 वर्षों से पूरे भारतवर्ष में पूरे भारत के भाई बहनों को ये संदेश दे रही है कि हम सबके निर्माता ने, हम सबके अंतिम प्रेषित ने क्या मार्गदर्शन दिया है और किस मार्गदर्शन के अनुसार उनका यहाँ का जीवन, मरणोत्तर जीवन दोनों सुखी हो सकते हैं और पूरे हमारे भारतवर्ष के 146 कोटि लोग कैसे सुखी समाधानी रह सकते हैं। ईद मिलन कार्यक्रम क्यों मनाया जाता है कि अंतिम ग्रंथ कुरान सारी मानव जाति को एक उपहार के रूप में दिया गया। फिर मानव जाति के अंतिम प्रेषित मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो मार्गदर्शन दिया, वो मार्गदर्शन, वो गाइडेंस और रहनुमाई सब तक जानी चाहिए। फिर सारे समाजों के प्रति भाई बहन समझकर जो सेवा होना चाहिए, प्रेम होना चाहिए,
वो मार्गदर्शन सब लें, सब कैसे मिलकर रहें और देश की प्रोग्रेस के लिए, उन्नति के लिए सब कैसे काम करते रहें। फिर उसके बाद हमारे समाज के लिए 146 ब्रह्मा कुमारी अश्विनी बहन, आज ये ईद के प्रोग्राम में, ईद मिलन और मस्जिद परिचय प्रोग्राम में आज हमें यहाँ बुलाया गया, तो हमें बहुत अच्छा लगा। यहाँ जो धर्म के बारे में बताया गया कि बहुत अच्छी सीख सभी धर्मों के अंदर दी जाती है, ऐसे ही हमारे मुस्लिम भाई बहनों को भी यहाँ समाज में हम किस तरह प्रेम भाव से रहे, आदर भाव से रहे, यहाँ वही बातें सिखाई जाती है। और हम हिंदू और मुस्लिम या सभी जो धर्म के भाई बहने हैं, वह कैसे भाईचारे के साथ यहाँ रहे, जो नफरत है, नफरत का बीज जो है वो कैसे समाप्त करे और हम एक होके कैसे चले, इस बारे में आज का यह बहुत सुंदर प्रोग्राम रहा। तो हम आशा करते हैं कि हम सभी खूप छान वाटलं। सर्व धर्म समभाव, सगळ्यांनी मिळून राहावं, सगळ्यांनी एकत्र राहावं, सगळ्यांनी आनंद घ्यावा जीवनाचा, काही मतभेद ठेवायचे नाही, काही द्वेष मत्सर काही ठेवायचं नाही, सगळ्यांनी एकोपाने राहायचं आणि आनंद जीवनाचा घ्यायचा आहे की नाही, सगळं एक। पाकिस्तान के वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ के हालिया बयान के हवाले से सीनियर वकील और साबिक रुकने पार्लियामेंट मजीद मेमन ने कहा कि ऐसे बयानात देना मुनासिब नहीं है। इन्होंने कहा कि चाहे ये पाकिस्तान का वजीर दिफा हो या कोई और रहनुमा, ये कहना कि अगर ऐसा हुआ तो हम भारत पर हमला करेंगे मुनासिब नहीं है। पाकिस्तान को अपने दायरे कार में रहना चाहिए और भारत के साथ अच्छे ताल्लुकात कायम रखने की कोशिश करनी चाहिए। देखिए, पाकिस्तान के चाहे वो रक्षा मंत्री हो या कोई और नेता हो, उनके इस तरह की बातें करना कि हम भारत पे हमला कर देंगे अगर ऐसा हुआ, तो ये शोभा नहीं देता। पाकिस्तान को चाहिए कि वो अपनी हद में रहें और भारत के साथ जहाँ तक हो सके अच्छे संबंध रखें, संबंधों में बढ़ावा लाएं, बजाय इसके कि एक दूसरे के खिलाफ कोई बात करें। और विशेष तौर पर पाकिस्तान के इस मंत्री का इस तरह का धमकी देना बिल्कुल ही गैर मुनासिब है और पाकिस्तान को। कांग्रेस लीडर हुसैन दिलवाई ने यूसीसी पर अपने ख्यालात पेश किए। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान एक जमहूरी मुल्क है जहां पर कई मज़ाहिब के लोग रहते हैं। अगर उनके मजहबी कवानीन अलग हैं तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है, इस पर सिर्फ सियासत हो रही है। मुंबई में मीडिया से बात करते हुए हुसैन दिलवाई ने कहा कि मुल्क में सिर्फ हिंदू मुसलमान के नाम पर सियासत हो रही है, कोई किसी भी मजहबी फायदे के लिए काम नहीं हो रहा है। यूसीसी लाने का मकसद क्या है, क्यों ला रहे हैं? ऐसा है कि अलग अलग समाज के अलग अलग अगर ये लॉ होंगे, पर्सनल लॉ, तो उससे क्या बड़ा बिगड़ता है। लेकिन जहाँ तक औरतों को समान अधिकार मिलने, जो मर्दों की जरिए इतना ही औरतों को भी मिलने चाहिए, तो हिंदू औरतों को भी मिलना चाहिए। मुसलमानों में औरतों को 50% प्रॉपर्टी में राइट दिया गया है, लेकिन ऐसा नहीं कहा गया है कि 50% ही देना चाहिए। अगर ज़्यादा देंगे, 100% देंगे, तो इस्लाम में उसको विरोध नहीं है। विरोध करने वाले गलत करते हैं, वो इस्लाम के खिलाफ है, ऐसा मैं बोलूँगा। दूसरा ऐसा है कि मुसलमानों के इसमें जब निकाह होता है तो निकाह के वक्त लड़की को वो मर्द के ज़रिए मेहर दी जाती है, वो बड़ी कीमत होती है। वैसी मेहर अभी हिंदू औरतों को देने वाले हैं क्या? आप ये बदलाव करने वाले हैं क्या कि शादी के वक्त हिंदू लड़की को भी मुसलमानों में जैसी मेहर दी जाती है वैसी मेहर अभी हिंदू लड़की को भी मिलेगी? वो करने वाले हैं क्या सुधार आप करना चाहते हैं? आप खाली हिंदू मुसलमान मुसलमानों को तड़काने के लिए काम करते होंगे तो वो गलत है। और मुसलमानों ने भी ज़्यादा इसके ऊपर बोलना चाहिए कि हमारी औरतों को भी हम 100% देंगे। इस तरह की बातें मुसलमानों ने भी करनी चाहिए। मेरे ख्याल से ये सब चला है, वो एक हिंदुओं में डर पैदा किया है क्या कि मुसलमानों की तादाद बढ़ रही है, लोक संख्या बढ़ रही है। ये सही बात नहीं है, जितनी है उतनी ही है, कुछ बड़ी नहीं। ऐसा है कि जैसी लोगों में एजुकेशन के बारे में कॉन्शियसनेस आता है, अब मेरा बच्चा पढ़ना चाहिए, सीखना चाहिए, उसको अच्छी नौकरी मिलनी चाहिए, वो हमारी हालत बदलनी चाहिए, और उसके लिए दवा पानी की भी सारी हिफाजत होती है।
भारतीय फिल्म इंडस्ट्री के मारूफ अदाकार परेश रावल ने सोशल मीडिया के मुस्बत इस्तेमाल पर जोर देते हुए कहा कि यह प्लेटफॉर्म माशरे में अच्छाई और मुस्बत सोच को फरोग देने का एक मुअस्सर जरिया बन सकता है। अपने हालिया बयान में उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल अगर जिम्मेदारी के साथ किया जाए तो ये लोगों को करीब लाने, अच्छी बातें फैलाने और तामीरी गुफ्तगू को फरोग देने में अहम किरदार अदा करता है। ताहम उन्होंने खबरदार किया है कि इस प्लेटफॉर्म पर मौजूद मनफी मवाद और गैर जरूरी तनकीद से दूर रहना भी उतना ही जरूरी है। होता है, मैं एक बात कहूँ, ऑनेस्टी के साथ कहूँ, मैं आपने आपको इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरी नजरों में सोशल मीडिया इज लाइक अ प्यूकिंग पॉट, जिसको जो बोलना है बोल के चला जाता है। वैसा नहीं होना चाहिए, नेगेटिविटी नहीं फैलानी चाहिए। आपको कोई अधिकार नहीं है किसी के ऊपर कुछ भी आपको भले ही लगे, भले ही आप श्योर हो कि वो आदमी गलत बोल रहा है, फिर भी यू हैव नो राइट टू क्रिटिसाइज और डिमीन देम और टार्निश देयर इमेज। बट ये सारी बातें मैं बोल भी रहा हूँ और अपने आप को सुना भी रहा हूँ, और मैंने बहुत कम करे, कभी कभी गुस्सा निकल जाता तो मैं कर पड़ता हूँ, लेकिन फिर भी उसके अंदर मैं एक मर्यादा रखता हूँ। मैं गाली गलौज कभी भी नहीं करता हूँ। सोशल मीडिया एक अच्छा माध्यम है पॉजिटिविटी फैलाने का। नेगेटिविटी हो तो उससे दूर रहो। होता है, मैं एक बात कहूँ,